आज का टॉपिक रहेगा आपका परसेंटेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। हम लोग परसेंटेज की थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें पार्ट नंबर 4 देखते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। जैसे कि प्रॉब्लम फर्स्ट है, ये आपके ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। 25% ऑफ ब्रैकेट के अंदर 50% ऑफ 30% ऑफ 150 डिवाइडेड बाई 40% ऑफ 2250 इज इक्वल टू, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। अब देखो, परसेंटेज की पहली क्लास में मैंने आप लोगों को परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आप लोगों को बताया था। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4 होती है। एज इट इज रखूंगा। इस ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 50% यानी कि 1/2, इस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, इस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 150 एज इट इज, ये तो आपका न्यूमरेटर में आ गया, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 40%। 40% का मतलब होता है 2/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 2250 एज इट इज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इस जीरो से आप लोगों का जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 5 से 2250 कितनी बार कटेगा? 5 चौक 20, 5 बजे 25 और 0 450 बार। अब देखो, 15 गुणा 3 45, और 45 से 450 10 बार कटेगा। यानी कि ऊपर जो बचा है आप लोगों का 1/4 इंटू 1/2 तो बचा आपका न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बचा आपका? 2 × 10 बचा है, जिसको मैं क्या कह दूंगा, यानी सीधा कहूंगा कि 1/8 और इंटू 20 आपका नीचे था, यानी फाइनली 1/160 आप लोगों का फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई। अगर हम लोग ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि सभी वैल्यू आपको परसेंटेज में दे रखी है, आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीपल बाई 100 यहाँ पर हम लोग करेंगे। अब इस जीरो से आपका जीरो कटेगा, तो फाइनली आया आपका कि 10/16। अब इसको सोल्व करूंगा, यानी कि 10 16 से डिवाइड नहीं तो एक डेसिमल लगा लूंगा, 100 बन जाएगा ऊपर, 16 छिकम 96, तो 4 बन जाएगा, 4 क्या हो जाएगा? 40, और 16 दूनी 32, 32 8 80, 16 पंजे 80। यानी कि फाइनली जो आपकी परसेंटेज यहाँ पर निकल कर आई है, वो आपकी निकल कर आई है 0.625%, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पर समझते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा कि इफ 60% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी, और b इक्वल टू 40% ऑफ c, और c इक्वल टू दे रखा आपका x% ऑफ a, तो आपसे पूछता है कि x की वैल्यू आपको बतानी है। तो पहली जो कंडीशन है इसको मैं लेकर चल रहा हूं, 60% ऑफ a इक्वल टू 30% ऑफ b। तो यहीं पे सोल्व करूंगा। इस 30% से 60% 2 टाइम कटेगा, तो यहां से जो आपका निकल कर आएगा 2a इक्वल टू b निकल कर आएगा। ये फर्स्ट जो आपको गिवन थी वैल्यू से निकल कर आ गया। ए और बी का रिलेशन 2a इक्वल टू बी। ऑल क्लियर? आप देखो, बात समझना ध्यान से। सेकंड जो है आपका b इक्वल टू 40% ऑफ c, तो इसको लिख दूंगा b इक्वल टू 40% का मतलब 2/5 और इंटू c आ जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? अब पहले से जो b की वैल्यू है b इक्वल टू 2a यहां पे रख दूंगा, तो b की जगह रख सकता हूं मैं यहां पर 2a, और 2a इक्वल टू आपका आएगा 2/5 इंटू c। 2 से आपका 2 भी कट चुका है, ये बात भी आपको क्लियर यहां पर हो चुकी होगी। और तीसरी कंडीशन, यानी कि यहां से निकल कर आ गया a इक्वल टू 1/5 इंटू c आ गया। तीसरी कंडीशन c और a का रिलेशन है, यानी कि c इक्वल टू x% ऑफ a। तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से देखो हम लोग a की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू। तो यहां से मैं कहूंगा कि c इक्वल टू, क्लियर है, x% का मतलब x/100 आएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और a की वैल्यू यहां से रख दूंगा जो कि आएगी 1/5 इंटू c। देखो, c से c दोनों कट गए यहाँ पे, ठीक है ना? दोनों लेफ्ट और राइट दोनों तरफ इक्वल टू के c और c एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे, और यहां से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी, ये कितना आएगा? 100 इंटू 500, यानी कि x इक्वल टू 500। आपसे यही पूछता है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x की जो वैल्यू निकल कर आई है वो 500 निकल कर आई है। इस तरीके से D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम थर्ड को यहाँ पर समझते हैं कि इफ 25% ऑफ 400
प्लस 35% ऑफ 1260 प्लस 27% ऑफ 1800 इक्वल टू 1020 प्लस x, देन द वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन। यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है और ये बताना है कि x की वैल्यू किसके बीच में होगी। जैसे कि पहला ऑप्शन 6 to 10, दूसरा 0 to 5, तीसरा 11 to 15, चौथा 16 to 20। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसको देखते हैं 25% ऑफ 400, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 400 एज इट इज़ प्लस 35% को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो कि 35% इक्वल टू क्या होता है 35 डिवाइडेड बाई 100। 5 से 35 7 टाइम्स आएगा और 120 टाइम्स, तो आपका फ्रैक्शन निकल कर आ गया 7/20। तो यहाँ से कह देंगे 7/20 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 1260 प्लस 27% की फ्रैक्शन वैल्यू 27/100 ऑफ मल्टीप्लाई इंटू 1800 इक्वल टू, और 1020 और प्लस x को एज इट इज़ रखेंगे। सॉल्व करते हैं। 4 से 400 100 बार आप लोग आ गया। अब देखो इस 0 से आपकी 0 चली जाएगी, इस 2 से 126 आप लोगों का 63 टाइम्स जाएगा, इन 2 0 से आपकी 2 0 चली जाएगी, बाकी कुछ नहीं कट रहा। अब लेफ्ट साइड में आपका एक तो बचा 100 प्लस 7 गुणा 63 कितना होता है 7 × 21 का 1, तो 2 बचेगा, 7 × 6 42 और 2 44, तो 441 आ गया, प्लस 27 गुणा 18, 18 × 7 126 का 6, तो 12 बचेगा, 18 दूनी 36, 36 और 12 होता है आप लोग 48, और इक्वल टू आप लोग का 1020 आएगा और प्लस का x आ जाएगा। अब इन सभी को ऐड कर देता हूँ लेफ्ट साइड में, 100 प्लस 441 प्लस 486, तो 7 आ जाएगा, 8 × 4 12 का 2, तो 1 बचा, 4 4 8 9 और 1 10, 1027 इक्वल टू 1020 और प्लस का x आ गया। यानी कि यहाँ से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो 7 निकल कर आएगी। तो 7 किसके बीच में है, तो पहले ऑप्शन में 6 to 10 दे रखा, तो 6 और 10 के बीच में 7 बनेगा। यानी कि इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। प्रॉब्लम 4 को यहाँ पर हम लोग समझते हैं। कहता है कि इफ 49% ऑफ x इक्वल टू y, देन y% ऑफ 50 क्या होगा, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। अब देखो इस y की वैल्यू क्या है, पूरी है 49% ऑफ x, तो इस y की जगह मैं यहाँ पर कह दूंगा कि 49% ऑफ x, और ये परसेंटेज भी एज इट इज़ लिख दूंगा यहाँ पर, और इस ऑफ को एज इट इज़ कह दूंगा और 50। अब इसको आप लोग यहाँ पर सोल्व करना स्टार्ट करिएगा। देखो यहाँ पे कहूँगा 49, इस परसेंटेज को हटाऊंगा 1/100, इस ऑफ को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे कह दूंगा x%, ऑफ को मल्टीप्लाई और यहाँ पे कह दूंगा 50, ठीक है ना। तो देखो 50 से 100 2 बार जाएगा और 2 से 49 आपका 24.5 टाइम्स जाएगा, तो आपको जो निकल कर आया 24.5, इस परसेंटेज को इसके साथ लिख दूंगा, परसेंटेज ऑफ x। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ये क्यों लिखा है, क्योंकि इस तरीके के ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पर गिवन है। 24.5% ऑफ x, दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम 5 को यहाँ पर समझते हैं। इफ x% ऑफ a इज द सेम एज y% ऑफ b, देन z% ऑफ b विल बी क्या होगा। यानी कि x% ऑफ a, x% ऑफ a, x% ऑफ a किसके बराबर है, ये है आप लोगों का y% ऑफ b के बराबर है, ठीक है ना। देखो परसेंटेज इधर भी दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि इस बात को ऐसे कह सकता हूँ कि ax इक्वल टू by आप लोगों का आ गया, ठीक है ना। अब आपको क्या दे रखा कि z% ऑफ b किसके बराबर होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो यहाँ से मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूँ, b की बजाय कह दूंगा कि ax/y, और b की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूंगा, यानी कि z% ऑफ b की बजाय कह दूंगा ax/y। क्या इस तरीके का कहीं आंसर आपको दे रखा, नहीं दे रखा, हर जगह a को अकेला करा हुआ है हर एक ऑप्शन में। तो इस बात को ऐसे मैं कह सकता हूँ, इस बात को हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं, a को अकेला कर दूंगा, यानी कि कह दूंगा zx/y% ऑफ a, इस बात को ऐसे भी कह दूंगा। तो zx/y% ऑफ a आपको नजर आ गया होगा, यानी b इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि जो हमारा जिस तरीके के ऑप्शंस दे रखे हैं उस बात को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर होगा।
प्रॉब्लम 6 को यहाँ पर समझते हैं कि व्हेन 75 इज एडेड टू 75% ऑफ ए नंबर, अगर किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए, द आंसर इज द नंबर, तो उत्तर क्या आता है? वही नंबर आता है। कौन सा नंबर? जिस नंबर का 75% लिया था। तो आपसे पूछता है कि उस नंबर का 40% आप लोगों को बताना है। परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज से ही बनाने का प्रयास करेंगे। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में 75%, तो यहाँ पर 75% लिख लेना। और इस 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, होती है नहीं होती है? अगर मैं ये मान लूँ कि जो मेरा नंबर था, लेट द नंबर को मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ, यानी कि इसकी डिनोमिनेटर वैल्यू जिसको मैं 4x कह देता हूँ। मैंने नंबर माना कि मेरा 4x है, ठीक है ना। अब सवाल में क्या बोल रहा है कि उस नंबर का 75%, किसका? जो मैंने एज्यूम करा है, यानी कि 4x का 75% कितना होता है? 75% 3/4। अगर इसमें 75 जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? वही नंबर प्राप्त होता है। कौन सा नंबर? जो हमने माना था, यानी कि 4x से ही प्राप्त होता है। आप देखो 4 से 4 कटेगा तो आपका कितना निकल कर आ गया? 75 = 4x, और इस 3x को भी राइट साइड में लेके चले जाऊंगा तो 3x माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से कह दूंगा कि x बराबर कितना आ गया? 75, ठीक है ना। नंबर क्या लिया था आप लोगों ने? 4x, तो 4x कितना हो जाएगा? 4 × 75, यानी कि 300 आ जाएगा वह नंबर। कितना आ गया? वह नंबर 300। आप कहते हैं कि उस नंबर का 40% आप लोगों को बताना है, तो आंसर निकाल देंगे। 40% का मतलब होता है 2/5। किसका? उस नंबर का, यानी कि 300 का 2/5। तो 5 से 300 60 पर जाएगा, और 60 × 2 होता है आप लोगों का 120। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, ये 120 बनेगा। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को यहाँ पर समझते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाई 20% एंड 40% रेस्पेक्टिवली। द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट बाई। कहता है कि पहला और दूसरी संख्या तीसरी से क्रम से 20 और 40% कम है। द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट, तो दूसरा नंबर पहले से कितना कम है ये आप लोगों को बताना है। देखो यहाँ पर लिखना फर्स्ट नंबर, इस तरीके से लिख लेना पहले एक बार। यहाँ पर लिखना सेकंड नंबर, यहाँ पर लिखना थर्ड नंबर, ठीक है ना। अगर थर्ड नंबर को आप लोग 100 एज्यूम कर लेना। अब क्या बोल रहा है? कह रहा है कि जो पहला है तीसरे से कितना कम है? 20%। तीसरे से अगर ये 20% कम होगा तो पहला नंबर आपका 80 निकल कर आएगा, और जो दूसरा नंबर है वो तीसरे से कितना कम है? 40%। अगर 100 में 40% कम करूंगा तो दूसरा नंबर 60 आ जाएगा। अब क्या कहता है कि द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट, तो सेकंड पहले से कितना कम है? तो 80 से 60 कितना कम है? 20 कम है। किससे? पहले से। तो पहला नीचे और जितना कम है वो ऊपर लिख दूंगा। परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो मल्टीपल बाई 100 करेंगे। 20 चौक 80, और 4 से 100 जाएगा आप लोगों का 25, तो दैट मीन्स 25% कम है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को यहाँ पर समझते हैं कि इफ कैपिटल ए इज 28% मोर देन बी एंड सी इज 25% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी, then by what percentage will C be more than A? Correct to 1 decimal places. अब देखिएगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना है। यहाँ पे लिख देना A, यहाँ पर लिख देना B, यहाँ पर लिख देना C। स्टार्टिंग में आपको 28% गिवन है, तो 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 7 बाई कितना होता है? 25 होता है। 28 बाई 100 कर देना। 28 4 से कट रहा है 7 पर, और 100 कट रहा है 4 से 25 पर, तो 28% इज इक्वल टू 7 बाई 25। अब क्या बोल रहा है कि A इज 28% मोर देन B। अगर B आप लोगों का 25 है, B कितना है? 25 है, तो A 25 पर 7 ज़्यादा है, तो A कितना हो जाएगा? 25 + 7 यानी कि 32 हो जाएगा। क्लियर जी? अब क्या बोल रहा है कि जो C है ये 25% लेस देन द सम ऑफ A एंड B, है ना। तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/4। कहता है कि C A और B के सम से, A और B का सम कितना आ गया? 32 और प्लस 25, तो यहाँ पे कह दूंगा 32 + 25 से कितना कम है?
25% कम है, यानी कि जब 25% कम है तो है कितना, इसका मतलब 75% है ना, इसका मतलब 75% है। जब 25% 1/4 है तो 75% कितना हो जाएगा, 3/4। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से। अब सोल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब देखो यहाँ पर इस 4 की, अगर मैं इस रेशो में हर जगह 4 की मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि इस रेशो को मुझे क्या करना है, इस रेशो को हमें क्या करना है, इस रेशो को हमें वैल्यू को क्या बनाना है, इंटीजर वैल्यू बनाना है। तो 32 गुणा 4 जब कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। 25 गुणा 4 यानी कि 100 आ जाएगा। इस 4 से 4 चलेगा, 32 और 25 कितना होता है, 57, और 57 गुणा 3 यानी कि 171 यहाँ से आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, मेरे पास ए बी सी का फाइनली रेशो निकल कर आ गया 128:100:171। अब कहता है कि देन बाई व्हाट परसेंटेज विल सी बी मोर देन ए। तो सी ए से कितना ज़्यादा है, 128 से 171 कितना ज़्यादा है, तो यहाँ से हमें पता लगा कि ये 43 ज़्यादा है। 128 में 43 अगर आप लोग यहाँ पर ऐड करोगे तो 171 आएगा। तो इसको परसेंटेज में देखते हैं कि कितना ज़्यादा है। तो 128 नीचे आएगा, 43 ज़्यादा है ऊपर आएगा, और मल्टीपल बाई 100 हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब इस बात को ध्यान से समझते हुए हम लोग चलेंगे यहाँ पे। अब देखो ये फाइनली आ गया आप लोगों का 4300 डिवाइडेड बाई 128। अब देखिएगा कितनी बार कट रहा है, 128 से आप लोगों का जाएगा, यानी कि 3 बार जाएगा, 12 3 36, 8 3 24, 384 बार, 3 बार चला गया। तो कितना बचा आपका, ये बचा 460। तो कितनी बार जाएगा, फिर से 3 बार चला जाएगा, यानी कि 33 से सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं कह दूंगा कि इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर निकल कर आप लोगों का यहाँ पर आएगा वो आपका निकल कर आएगा 33.6%। दैट मीन्स डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ सवाल है आपके एसएससी के। प्रॉब्लम 9 को यहाँ पर हम लोग समझते हैं, इसको करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि A इज 80% मोर देन B एंड C इज 48 4/7% लेस देन द सम ऑफ A एंड B। बाई व्हाट परसेंटेज इज C लेस देन A। इसको भी इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर A लिखेंगे, यहाँ पर B लिखेंगे, यहाँ पर C लिखेंगे, ठीक है ना। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये होती है आप लोगों की 4/5। कह रहा है कि A इज 80% मोर देन B। अगर B आप लोगों का 5 है तो 5 पर कितना ज़्यादा है, 4, यानी कि A आप लोगों का 9 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जो C है वो A और B के सम से, A और B का सम कितना है, 9 + 5 क्या है, 48 4/7% कम है। तो सबसे पहले 48 4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकलेगी, यानी 48 गुणा 7 + 4 और डिवाइडेड बाई 7 गुणा 100 आ जाएगी, ठीक है ना। तो 7 × 56 का 6 आ गया, 5 बच गया। 7 × 56 का 6 5, और 7 चौक 28 और 5 33, 336 में 4 जोड़ दूंगा तो ऊपर आएगा 340 और डिवाइडेड बाई 700, यानी कि फाइनली फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आ गई 34/70, ठीक है ना। यानी 48 4/7% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या कह सकते हैं, 34/70 कह सकते हैं। या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आप लोग यहाँ पर कर लो, इसको 2 से कट कर देना 35 बार और इसको 2 से कट कर देना 17 बार, यानी कि 17/35 आप लोगों की फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आ गई। अब ये बोल रहा है कि जो C है वो A और B के सम से 48 4/7% कम है, यानी कि 35 पे 17 कम है। तो है कितना, 35 में 17 कम करूंगा यानी कि 18/35 है। इस बात को ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 48 4/7% कम है, 48 4/7% को 17/35 कहते हैं। अगर 35 पे 17 भाग कम है तो है कितना, 35 का, यानी कि 35 में से 17 गया 18, ठीक है ना। तो 18/35 है, 17/35 कम है तो 18/35 है। अब बात समझना है ध्यान से आप लोगों को, अब बड़े ध्यान से आप लोगों को बात समझना है। 7 × 5 = 35 और 7 से 9 और 5 14, 2 बार आप लोगों का चला जाएगा। अब देखो फाइनली आपकी फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है और डिनोमिनेटर में 5 आ रहा, तो इस कंप्लीट रेशो में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इंटीजर वैल्यू आएगी। A की वैल्यू आएगी 9 × 5 = 45, B की वैल्यू आएगी 5 × 5 = 25,
और देखिएगा यहाँ पर जो C की वैल्यू आपकी आएगी 18 दूनी 36 आएगी। तो अब ABC का फाइनली जो रेशियो निकल कर आया 45:25:36 आ गया। बाई वॉट परसेंटेज इज C लेस देन A। तो A से कितना कम है C आप लोगों को बताना है। तो 45 से 36 यानी कि 9 कम है। इस बात को परसेंटेज में हम लोग कहेंगे तो 45 पर कितना कम है, 9 कम है, और परसेंटेज में निकालेंगे मल्टीपल बाई 100। तो 5 नम 45 और 5 से जाएगा आप लोगों का 20 पर, 9 से 9 कटेगा यानी कि आप लोगों का निकल कर आएगा 20%। तो 20% इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आप लोगों का यहाँ पर बनेगा, और यहाँ से आप लोग कह सकते हो कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 10 को यहाँ पर समझते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। 2 numbers A and B are such that the sum of 5% of A and 4% of B is 2/3 of the sum of 6% of A and 8% of B. The ratio of A is to B आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। कह रहा है कि 5% सम ऑफ 5% ऑफ A यानी कि 5% ऑफ A और प्लस का 4% ऑफ B का जो सम है वो किसके बराबर है, वो 2/3 6% ऑफ A और प्लस का 8% ऑफ B के बराबर है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है। देखिएगा बात को ध्यान से आप लोगों को यहाँ पर समझना है। देखो इधर हर जगह परसेंटेज कॉमन है, तो परसेंटेज को मैं दोनों तरफ से एलिमिनेट कर दूंगा और डायरेक्ट इस 3 की मल्टीप्लाई इस तरफ कर दूंगा, यानी कि इसको ऐसे लिख दूंगा 3 × 5A प्लस का 4B इक्वल टू 2 × 6A और प्लस का 8B। क्लियर। आप देखिएगा मल्टीप्लाई करूंगा 3 पंजे 15A 3 चौक 12B इक्वल टू 12A और प्लस का 16B। क्लियर है। तो A वाले टर्म एक तरफ और B वाले टर्म एक तरफ, यानी कि 3A इक्वल टू 4B आप लोगों का यहाँ पर आएगा। तो A और B का जो रेशियो यहाँ पर निकल कर आप लोगों का आया है 4:3 निकल कर आया है। यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, A और B का रेशियो आप लोगों का यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। तो A/B इक्वल टू 4:3 और यही आप लोगों का फाइनल आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी, इस तरीके से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 11 को यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ए नंबर इज इंक्रीज बाई X%। अगर किसी नंबर को X% बढ़ा दिया जाए टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इट इज़ टू बी रिड्यूस बाई। किसी नंबर को पहले तो X% बढ़ा दिया, अब ये कहता है कि उस नंबर को कितना कम किया जाए कि वह पहले यानी कि जो उसका ओरिजिनल नंबर था उतना ही बन जाए। अगर मैं मान लेता हूँ कि नंबर 100 है, बात समझना ध्यान से, मैंने एक नंबर ले लिया 100, हमने माना कि ओरिजिनल जो नंबर है ओरिजिनल, ठीक है ना, वो नंबर क्या है आप लोगों का 100 है। अब इस 100 को अगर मैं X% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज नंबर जो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा, इंक्रीज नंबर पहले वाला था आप लोगों का ओरिजिनल नंबर, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 का X% और X/100। तो यानी कि फाइनल ये नंबर आपका निकल कर आएगा 100 प्लस X। ऑल क्लियर। अब ये बोल रहा है कि इसको पहले वाला नंबर मुझे बनाना है, यानी 100x से अगर मैं 100 पे पहुंचूंगा तो क्या करूंगा, x कम करना पड़ेगा। यही पूछता है कि कितना % कम हुआ है, किस पे कम हुआ है, इस पे। तो इस बात को परसेंटेज में निकालूंगा, यानी 100 प्लस x पे कितना कम हुआ है, x कम हुआ है, और परसेंटेज में निकालना तो मल्टीपल बाई 100। तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा 100x डिवाइडेड बाई 100 प्लस X%। तो ये आप लोगों का फाइनली आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, यानी कि इस नंबर को अब आप लोगों को 100 × x डिवाइडेड बाई 100 और प्लस X% कम करना पड़ेगा। यानी यहाँ से हम लोग कहेंगे कि B इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 12 को यहाँ पर समझते हैं। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर विद 3/4 इंस्टीड ऑफ 4/3। एक विद्यार्थी ने 4/1 संख्या में 4/3 से गुणा करने के बजाय
3/4 से गुणा कर दिया, तो उसको ये बताना कि व्हाट इज द एरर परसेंटेज, तो कितना त्रुटि प्रतिशत है ये आप लोगों को बताना है। तो यानी कि यहाँ पर आपको एक जगह दे रखा फ्रैक्शन 3/4, एक जगह दे रखा 4/3। अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर का मैं एलसीएम लूँ, ये सॉल्व करने का तरीका है, यानी कि 4 और 3 का एलसीएम लूँ तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो इनका एलसीएम होगा उसी को मैं नंबर मान लेता हूँ, लेट दी नंबर। हमने नंबर को माना यहाँ पर 12, मैंने ये मान लिया कि वह जो संख्या थी वो 12 थी, ठीक है ना। अब देखो करना था गुणा 4/3 से, यानी कि सही में उसे गुणा करना था 4/3 से। किस में? उस नंबर में, यानी कि 12 में सही में गुणा करता 4/3 से। 3 से 12 4 बार, यानी कि 16 निकल कर आता। लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया है, उसने उस संख्या यानी कि 12 में 3/4 से गुणा कर दिया, तो हुआ कितना? 9 आया। तो परसेंटेज एरर आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। परसेंटेज एरर नीचे वाला आएगा सही यानी कि 16, ऊपर आएगा सही में से गलत को घटा दोगे, वही परसेंटेज एरर होगा गुणा 100। तो 16 में से 9 जाएगा तो 7/16 गुणा 100 आप लोग आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आप लोगों का निकल कर आ जाएगा, यानी कि 700/16 आ जाएगा। तो 16 चौका 64, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। बचा कितना? 60, 16 थी 48, 12, 16 सत्ते 112 और 16 पंजे 80, यानी कितने प्रतिशत की त्रुटि निकल कर आई है? 43.75% की त्रुटि निकल कर आई है। तो इस तरीके से आप लोग एरर परसेंटेज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। ये सारे ही फॉर्मूले मैंने परसेंटेज की थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट की पहली क्लास में बताए थे। आज के सेशन में 12 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। इन सभी के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट देखना बेहद जरूरी है, तभी आप लोग परसेंटेज की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर पाओगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें परसेंटेज एक्सरसाइज पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। आज के इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।